कथा रूपी अमृत का पान कराएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे,
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सतघन चितघन आनंद घन, ऐसे आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मां पराम्बा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी भगवती श्री विंध्यवासिनी मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे इस मंच पर विराजमान ब्राह्मण वृंद और जो आप लोगों को सुंदर सुंदर भजनों से आनंद प्रदान कर रहे से हमारे गंधर्व के रूप में ब्राह्मण वृंद और परिच्छिद के रूप में हमारे पांडे परिवार और दूर दूर से आए हुए हमारे कथा के रस रसिक श्रद्धालु, कल आप लोगों ने कथा के माध्यम से श्रवण किया राजा परीक्षित बड़े ही श्रद्धा पूर्वक अपने प्रजा का पालन पोषण और अनजाने में उनसे गलती हुई संत महात्मा का अपराध जिनको श्राप मिला, संत महात्मा के पास गए और संत महात्मा ने बड़ा ही सुंदर उनकी व्यवस्था उपाय ये सब कथा आपने कल श्रवण किया। अब हम चलते हैं आगे कथा को लेकर के। एक ऋषि है जिनका नाम करदम। करदम का मतलब होता है जो अपने इंद्रियों का दमन कर दे, उनको करदम कहते हैं। करदम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जब उनका जन्म हुआ तो कुछ बड़े हुए तो करदम ऋषि बोले, पितामह मैं तो जा रहा हूं महात्मा बनने। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा महात्मा बनना ये तो साधारण बात नहीं है कि कोई भी महात्मा बन जाए, लाल पीला पहन कर महात्मा बन जाए, ऐसे महात्मा थोड़ी होते हैं। महात्मा का मतलब होता है कि महान आत्मा वाले, अधिक से अधिक संख्या में उनको जाप करें, तपस्या करें, भगवान का भजन करें और सोच विचार करके कहीं भी भोजन करो, ये सारी बातें, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। बहुत समझाए ब्रह्मा जी ने कि करदम ऋषि नहीं माने, मैं तो बाबा बनूंगा, मैं इस माया मोह जंजाल में नहीं फंसना चाहता। बेटा वैराग्य की बात हम लोग करते हैं, लेकिन जब वैराग्य का समय आता है ना तो सब पीछे भाग जाते हैं। बेटा सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो और शादी विवाह हो जाए तुम्हारा, परिवार में रहो, उसके बाद बाबा बन जाना। बहुत समझाए लेकिन हमारे करदम ऋषि नहीं माने और करदम ऋषि चले गए जंगल और वहां पे जाकर के बहुत तपस्या की। तपस्या करते करते जब वृद्ध हो गए, बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई। एक दिन करदम ऋषि के मन में यह विचार आया कि सारी दुनिया शादी कर रही, विवाह कर रही है और हम पागल होकर के इस जंगल में आकर तपस्या कर रहे हैं।
उसी समय कर्दम ऋषि के मन में आया कि अब मैं तपस्या करूंगा विवाह के लिए, कि मेरा विवाह हो जाए। और जब तपस्या प्रारंभ की तो भगवान विष्णु जी मुस्कुराने लगे, कहें देखो बुढ़ऊ को अब वृद्धावस्था में विवाह करना चाहते हैं। अब विवाह के लिए जो है तपस्या उनकी प्रारंभ हो गई। भगवान ने कहा कि कोई सुख के लिए तपस्या करता है, कोई मुक्ति के लिए करता है तपस्या, कोई अपने कल्याण के लिए तपस्या करता है, लेकिन ये बुढ़ऊ को देखो ये तो विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं। अब कर्दम ऋषि जो है 10,000 वर्ष पुनः तपस्या के लिए कि मेरा विवाह हो जाए। कोई साधारण तपस्या नहीं था, 10,000 वर्ष। लेकिन जिसने अपना पूरा जीवन भगवान के नाम कर दिया, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान जब प्रसन्न हो गए तो कर्दम ऋषि के सामने प्रकट हो गए, बोले विष्णु भगवान की। और जब प्रकट हो गए तो कर्दम ऋषि का तपस्या रुक गया। कर्दम ऋषि आंखें खोले और भगवान को देखे सामने खड़े हैं, तो जाकर तुम्हें प्रणाम के, लेट करके प्रणाम किए। भगवान विष्णु जी ने कहा क्यों कर्दम, विवाह के लिए तपस्या कर रहे हो? अब वो तो कर्दम ऋषि जो है शर्मा गए और खूब क्षमा याचना करने लगे, हे प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान ने कहा लेकिन आपका जो तपस्या है वह तो विवाह के लिए है ना, तो विवाह तो आपको करना ही पड़ेगा। कुछ भी कहो लेकिन मैं मानूंगा नहीं। यहां तक कि भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा विवाह पक्की करके आया हूं, स्वयं भूमन की जो बेटी है उस बेटी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। और कल अपनी पत्नी की और अपने पुत्र के साथ यहाँ पे आएंगे और तुम्हारा विवाह करेंगे, ना मत करना। अब कर्दम ऋषि ने कहा कि महाराज अपराध तो हो ही गया है, लेकिन जब आप बात को पक्की करके आ ही गए हैं तो हम ना भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु मेरा एक शर्त है। भगवान ने कहा क्या? कहीं मेरा शर्त है कि जब मेरा विवाह हो जाएगा और एक संतान का जन्म हो जाएगा तो मैं महात्मा बन जाऊंगा, संन्यास ग्रहण कर लूंगा। भगवान कहे ठीक है। फिर कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु एक हमारी और बात सुन लीजिए। भगवान ने कहा क्या है? कहीं जब मेरा विवाह हो जाएगा तो आपको मेरा बेटा बनकर के आना पड़ेगा, तब मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा बेटा ही बनकर के आऊंगा। ऐसा भगवान कहकर चले गए। दूसरे दिन स्वयं भूमनु अपनी पत्नी और अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए। कर्दम ऋषि पहले से ही 3 आसन बिछाए थे, एक अपने होने वाले ससुर के नाम और दूसरे अपने सासू के नाम और तीसरा होने वाले अपने पत्नी के नाम से 3 आसन बिछा के रखे थे। स्वयं भूमनु जो अपने पत्नी और बेटी के साथ वहां भी आए तो कर्दम ऋषि ने कहा कि महाराज जी आसन विराजमान हो जाइए। स्वयं भूमन बैठ गए, उनकी पत्नी बैठ गई। एक आसन जो बचा तो देवहूति ने विचार किया कि ये मेरे होने वाले पति हैं और अपने पति के द्वारा बिछाए गए यदि आसन पर मैं बैठती हूं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। देवहूति ने अपने मन विचार किया कि शास्त्र कहता है कि पति के बिछाए हुए आसन पे कभी नहीं बैठना चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। और यदि नहीं बैठती हूं तो हमारे पतिदेव का अपमान होगा। तो देवहूति ने क्या किया कि आसन के बगल में बैठ करके अपना दाहिना हाथ उस आसन पे रख दी कि मेरा भी सम्मान रह जाएगा और मेरे पतिदेव जी का भी सम्मान रह जाएगा।
स्वयंभुमन ने कहा कि महाराज मैं अपने बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूं। तो यही बात कर्दम ऋषि पुनः दोहराया कि राजन मेरी एक शर्त है, मेरा विवाह हो जाएगा यदि आपके बेटे को यह शर्त मंजूर हो तो। बेटा पैदा होगा तो मैं बाबा बन जाऊंगा। ऐसा सुनते ही देवहूति ने सोचा अरे इतना ऊंचा हमारा पति, इसका प्रेम इतना ऊंचा है, मैं ऐसे ही पति की इच्छा करती हूं कि जो भव सागर से पार हो जाए, इस भव सागर में फंसना नहीं चाहती, मुझे ऐसे ही पति की आवश्यकता है। स्वयंभुमन जो है अपने बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ संपन्न किया। राजा बहुत बड़े राजा थे स्वयंभुमन, बहुत बड़े राजा। राजमहलों में पलने वाली देवहूति आज एक महात्मा के साथ ब्याही गई जिसके यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। कर्दम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति का हाथ पकड़ कर जो अपने आश्रम में गए, कुटिया में गए, एक छोटी सी कुटिया थी। तो कुटिया में प्रवेश करते ही देवहूति ने देखा कि उस कुटिया में जो जमीन है, जमीन में करीब सैकड़ों बिल लगे हुए, बिल है। किसी में सर्प बैठे हुए हैं, किसी में मेढक बैठे हुए हैं, किसी में बिच्छू बैठे हुए हैं। देवहूति ने कहा महाराज ये सब क्या है? तो कर्दम ऋषि बोले देवी ये जो कुटिया है ना, ये जितने भी जीव जंतु हैं इस कुटिया को अपना ही मानते हैं, इसलिए सब बैठे हुए हैं। देवहूति जब कुटिया के ऊपर दिखती है तो सैकड़ों घोंसले चिड़ियों को, महाराज ये सब कह देवी ये भी इस कुटिया को अपना ही मानते हैं। तो महाराज जी आप कहाँ रहते हैं? तो कर्दम ऋषि ने इशारा किया जो कोने में एक हाथ लंबा चौड़ा जमीन है ना, वही मेरा जमीन है, वही मैं बैठ कर भगवान भोजन करता हूं। अब इतना कहते ही जाकर वहां बैठ गए और बैठते ही समाधि लग गए उनकी। भूल गए कौन मेरे साथ आया है कौन नहीं आया है, समाधि लग गए उनकी, भगवान का भजन करने लगे। इतने ऊंच कुट्टी के मारे कर्दम ऋषि है। अब देवहूति ने विचार किया कि मेरे पतिदेव तो समाधि में चले गए, अब मेरा परम कर्तव्य होता है कि अपने पतिदेव का समय समय पे ध्यान रखना। कपड़े गीले करके शरीर को पोंछते थे, पूजा करते थे, वहीं बैठ करके इंतजार करते थे कि आज नहीं तो कल जगेंगे, परसों जगेंगे। और देवहूति वहां भोजन की कोई व्यवस्था थी नहीं, इतने बड़े राजा की बेटी थी। तो कभी पत्ते खा लेते थे, कभी कंदमूल मिल जाता था उसको खा लेते थे, कभी जल पी लेते थे, कभी वो भी नहीं मिलता था। ऐसे करते करते करीब 40 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। और जब 40 वर्ष व्यतीत हो गया, देवहूति वृद्ध हो गई थी, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई थी, बाल सफेद हो गए थे। वो अपने पति का सेवा कर रही थी, इतने में कर्दम ऋषि जी की समाधि खुली। और जब समाधि खुली तो देख रहे हैं कि एक वृद्ध महिला जो है उनके सामने बैठी हुई है। कर्दम ऋषि आंखें खोलकर बोले हे देवी तुम कौन हो? ऐसे घनघोर जंगल में क्या कर रही हो? देवहूति ने विचार किया कि मेरे पतिदेव भूल गए कि मैं उनकी पत्नी हूं, विवाह करके लाए थे। तो देवहूति ने कहा कि महाराज याद करिए कभी आपका विवाह हुआ था? अब कर्दम ऋषि ने कहा कि हाँ देवी कुछ कुछ याद आ रहा है कि मेरा विवाह हुआ था। क्या मैं वही कन्या हूं, आपकी पत्नी? अब इतने में तो कर्दम ऋषि जो रोने लगे, आंखों से अश्रु गिरने लगा। अरे देवी इतने बड़े राजा की बेटी तुम, और तुम मुझे क्षमा कर,
तेरे साथ मेरा विवाह हुआ है और विवाह करके मैं आया और मेरी समाधि लग गई, मुझे तने की विभान नहीं। तो इतनी बड़ी राजा की बेटी होकर यहाँ क्या कर रहे थे? तुमको तो अपने पिता के यहाँ चला जाना चाहिए था। देवती ने कहा महाराज कैसे मैं पिता के यहाँ चले जाऊं? आप मेरे पति हैं, आप समाधि में लीन हो गए हैं, तो मेरा कर्तव्य होता है कि समय समय पर आपका देख रेख करना, आपकी सेवा करना। पिता क्या मैं क्यों जाऊंगी? अब आजकल की बेटी होती तो कर्दम ऋषि बोले हे देवी तुम यहाँ पे क्या खा रही थी? यहाँ कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, तुम क्या खाए 40 वर्ष तक? देवती ने कहा प्रभु कुछ नहीं, बस जो मिल जाता था वही खा लेते थे, फल पुष्प पत्ते वायु जल इसी का आहार करते थे। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए, देवी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? देवती ने कहा प्रभु याद करिए कि आपने कहा था कि एक बेटा चाहिए, उसके बाद बाबा बन जाओगे आप, बस बेटा मुझे दे दीजिए। महात्मा कर्दम जी का हृदय विदीर्ण हो गया। तुष्टो हमद्यतो मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। दिव्य प्रसन्न हो तुम्हारे इस वरदान से। इतने में कर्दम ऋषि ने कहा देवी आंखें बंद करो, और जैसे आंखें बंद की देवहूति ने कर्दम ऋषि अपने तपस्या के प्रभाव से एक बहुत सुंदर सरोवर का निर्माण किया। बोले हे देवी जाओ इसमें स्नान करो। इतने में हजारों दास दासियां प्रकट हो गई, रेशमी वस्त्र लेकर के, आभूषण लेकर के, शरीर का जो लेपन होता है सब लेकर के वहां तैयार हो गई। सारी दासियां जो है देवहूति के शरीर का लेपन कर रही हैं, स्नान करा रही हैं। और जैसे देवहूति एक डुबकी लगा करके ऊपर आई 16 वर्षीय हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 16 वर्षीय हो गई। हजारों दासियां उनकी खूब श्रृंगार कर रही है। अब देवहूति के मन में यह हो रहा है कि मैं तो युवावस्था को प्राप्त हो गई, देखिए मेरे पतिदेव जो है तो वृद्ध हैं। इस मनोभाव को कर्दम ऋषि समझ गए। कर्दम ऋषि भी उस सरोवर में स्नान किए, वो भी युवावस्था को प्राप्त हो गए। पुनः जो है कर्दम ऋषि कामक नाम का विमान प्रकट किए, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। ऐसा विमान मन के भाव से जो चलता हो, जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। ऐसे विमान को जब प्रकट किए, बोले देवी चलो ऊपर। हाथ पकड़ करके उस विमान के अंदर जब ले गए ना, तो देवहूति इतने बड़े राजा की बेटी थी, वह वैभव नहीं देखी थी जो आज वैभव देख रहे उस विमान पर। महात्मा के प्रभाव से, तपस्या से इतना वैभव उस विमान में जो देवहूति कभी स्वप्न में भी नहीं देखी थी। इतना व्यवस्था था उसमें। देवहूति का हाथ पकड़ के उस विमान पर बैठ गए और वह विमान उड़ गया। कई हजार वर्षों तक जो है भ्रमण करते रह गए, नीचे वह विमान में उतरा। और कालांतर में देवहूति ने 9 बेटी को जन्म दिया। जहां एक बेटा चाहिए वहां 9 बेटी को जन्म दिया। जब 9 बेटी हो गई तो कर्दम ऋषि ने कहा देखो देवी अब तो हम जा रहे हैं बाबा बनने के लिए। देवती ने कहा महाराज आपने कहा था कि बेटा चाहिए, बेटा तो मिला नहीं, ये तो बेटी है ना, ये आज नहीं तो चली जाएगी अपने अपने माई के ससुराल, तो हम किसके सहारे रहेंगे। ये 9 शक्तियां प्राप्त हुई।
कला अनुसुईया अरुंधति ख्याति शांति क्रिया हवीर हो, ये जो है 9 शक्ति के रूप में प्रकट हुए और 10वें के रूप में आ रहे हैं हमारे कपिल भगवान, जो भगवान ने कहा था कि हम आपके बेटे बन करके आएंगे। कपिल भगवान का जब जन्म हुआ, इधर कर्दम ऋषि महाराज ने कहा देवी अब तो तुम्हारा काम हो गया ना। कहीं भी कैसे हुआ, इन बेटियों का शादी कहाँ होगा, कौन करेगा शादी। इतने ब्रह्मा जी 9 ऋषि कुमार को लेकर के आए। कर्दम ने कहा पिताजी बहुत बढ़िया आपने काम कर दिया, आप वृद्ध हो गए, अब कहाँ कहाँ भटकेंगे। मैं तो सोच रहा हूं कि अपने 9 बेटियों का आपके 9 ऋषि कुमार के साथ विवाह कर दूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक तो अच्छी बात है। मरीचि अत्रि वशिष्ठ भृगु जी अथर्वण कर्तु पुलस्त्य अथर्वा पुलह जी, ये 9 ऋषि थे। 9 कुमारियों के साथ जो है विवाह इनका संपन्न हुआ। अब कर्दम ऋषि बोले कि देवी मैं जा रहा हूं संन्यास ग्रहण करने। कर्दम ऋषि जी चले गए। कर्दम ऋषि के जाने के बाद अब जो है देवहूति कपिल भगवान बड़े छोटे से थे, उनको स्नान कराई और वह स्नान करा करके एक चौकी पे बैठा करके उनकी पूजा कर रही है। कपिल भगवान ने कहा कि भैया ये क्या कर रही हो। कहीं कुछ नहीं, जो करना चाहिए वही मैं कर रही हूं। देवती पूजन करके हाथ जोड़ करके पूछती है हे प्रभु निवर्णाम नितराम भूमन सतेन्द्रिय दर्शनात् येन संभव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमः प्रभो। हे प्रभु इस संसार के जितने भी सुख हैं सारे सुखों को मैंने भोग लिया, ऐसा कोई सुख नहीं जो सुख न भोगी हो। लेकिन अभी तक मेरी इंद्रियां तृप्ति क्यों नहीं हुई है। आंखें कुछ चाहती है, कान कुछ चाहती है, जिह्वा कुछ चाह रही है। ऐसा क्यों बेटा। और बेटा बंधन किसका होता है, मन का होता है कि शरीर का होता है कि आत्मा का होता है कि मन का, ये सब क्या है। और इस संसार में पूर्ण कौन है। कपिल भगवान ने कहा माता जी इस संसार में परिपूर्ण वही है जो परब्रह्म परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे भैया इस संसार में कोई पूर्ण नहीं है, वही ब्रह्म जो है पूर्ण है, पूर्ण वही है, बाकी सब अपूर्ण है। इसलिए भैया मन के विषयों में अनासक्त बनाओ। ज्यादा मन को इधर उधर भ्रमण करोगे, दौड़ाओगे ना, वह मन हमेशा दौड़ता ही रहेगा। इसलिए परमात्मा के दिव्य लीलाओं को देखो, सुनो, उसको ग्रहण करो, उसको जानोगे तभी तो भगवान के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। और जब जानकारी हो जाएगी तो भगवान के चरणों में मन लगने लगेगा। कि जाने बिना न होई परतीति, कि बिना परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना होई परतीति, माताजी जब तक भगवान से प्रीत नहीं होगा तो संबंध कैसे बनेगा। अरे कोई तो संबंध होना चाहिए, मेरे भगवान है, मैं उनका भक्त हूं।
इसलिए मैया ये बहुत जरूरी है कि भगवान के विषय में पहले जानकारी रखो। भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान के हाथ कितने हैं, और हाथ कितने हैं ये भी देख करके उनके हाथ में है क्या। बहुत सुंदर जो है कपिल भगवान अपनी मां को उपदेश दिए, ज्ञान दिए। और माता देवहूति ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ बेटा कि जो माँ के गर्भ में आता है और गर्भ में आने के बाद बहुत उसको सुख मिलता है। भगवान कपिल ने कहा कि नहीं भैया, जब जीव माँ के गर्भ में आता है ना उसको सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। तो देवहूति ने कहा कि प्रभु इस संसार में सबसे बड़ा धनवान तो वही है कि जो माँ के गर्भ में आता है, ना तो ठंड लगती है, ना गर्मी सताती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। कितना भाग्यशाली है कि भैया उसको भाग्य नहीं कहते कि दीन कहे धनवान सुखी। जिसके पास थोड़ा पैसा है वो सोचता है कि हमारा पट्टीदार जो बड़ा लंबा लंबा घर बना लिया है वो सुखी है। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। जो जितना बड़ा बढ़ता जाएगा वो सोचता है कि अभी हम छोटे हैं, हमसे बड़ा तो अगला है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भैया सुख और दुख जो है मन की कल्पना है। सबसे बड़ा वही है जो भगवान का भजन करता है, भगवान का कीर्तन करता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। वही सबसे बड़ा होता है जिनके यहाँ भक्ति होती है, जिनका पूजा पाठ हमेशा होता है, जिनके यहाँ सुबह शाम आरती होती है भगवान की, भोग लगता है जिनके यहाँ, वही सबसे बड़ा होता है। पैसे से कोई बड़ा नहीं होता। पैसे से होता भैया पैसा वाला है और उनको गाली ही सुननी पड़ती है, बड़ा पैसे वाला बन गया है। लेकिन मन में जब भाव ना हो, प्रेम ना हो, सारा पैसा व्यर्थ हो जाता है। इतना सुंदर सुंदर ज्ञान हमारे कपिल भगवान ने मां को दिया। भगवान कहते हैं कि देखो मां, चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, जो मूर्ख है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वह भगवान को भजते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, लेकिन भजता है जरूर। अज्ञानता के कारण वो सोचता है कि विष्णु है कि विश्रा है, क्या है, तो विश्रावे नमः वैष्णवे नमः कहता है। और जो विद्वान है वो विश्रवे नमः कहते हैं। दोनों नाम एक ही ईश्वर का लेते हैं। थोड़ा वो विद्वान है और थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है। तो फिर भगवान ने कहा मैया परमात्मा का कीर्तन करो, चाहे जैसे करो, टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी आती हो करते रहो, और जितना कीर्तन करोगे उतना ही प्रेम बढ़ेगा, उतना ही आनंद आएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल के।
राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले। बोल राम बोल राम राम राम। बोल राम बोल राम बोल राम जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी रज 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 रज। सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गले गले। श्री राधे। क्यों करता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकाम नहीं। करता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है यह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है यह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का है राधे 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 राधे। जग का मेला दो दिन का है अंत में होगी चले चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले। ले लो रे कोई राम
शासन को ना जाने किस श्वास के आज हो या हो नाम के हीरों की निर्तरा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो। बहुत सुंदर उपदेश कपिल भगवान ने दिया अपने माँ को। और माता देवहूति अपने कपिल भगवान के मुख से ऐसे वचन को सुनकर गदगद